have flattened array joining. ओके, हमने ज्वाइन तक कंप्लीट किया था। तो ये आज हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं, दैट वन इज स्प्लिट, सर्च एंड सॉर्ट। फिर मैं आपको कुछ फिल्टरेशन फॉर्मेट बता दूंगा। दिस इज नॉट लाइक अ फंक्शन, कोई फंक्शन नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ अप्रोच। हम एक अप्रोच फॉर्मेट अपना के देखेंगे कि हमें इवन नंबर्स, इवन डेटा चाहिए, ऑड डेटा चाहिए, हम उसके साथ में एक बार वर्कआउट करके देखेंगे कि कैसे वो वर्कआउट करता है, और हम लोग उसका प्रोसेस देखेंगे कि फिल्टर कैसे करेंगे किसी भी पार्ट को। ओके, छोटी बड़ी चीजें हैं। आज का सेशन बहुत छोटा सा है, छोटा सा इन द सेंस आई विल टेक ओनली 30 to 40 minutes to explain each and everything, क्योंकि टॉपिक बहुत कम बचे हुए हैं। इसके बाद आपका NumPy रैप्ड अप हो जाएगा। बट फिर जो मैं पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ पैंडास और NumPy के कॉम्बिनेशन में, दैट इज कॉल्ड एंड डेटा हैंडलिंग। सो मैं उसको डेटा हैंडलिंग बोलता हूँ बिकॉज पैंडास से मैं आपको डेटा हैंडलिंग बताऊंगा, एंड उसी डेटा के साथ में वी आर यूजिंग NumPy, जो कि आपका एक स्टैटिकल फंक्शंस में आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा, स्टैटिस्टिक्स के पार्ट भी। तो आपका स्टैटिस्टिक्स भी उसमें स्टार्ट हो जाएगा, वो डेटा सेट के साथ में रहेगा। दिस इज एन इजीएस्ट मोड, ताकि आप नॉर्मली डेटा को प्रोसीड कर सको, नॉर्मली डेटा के एरे को प्रोसेस कर सको इनके साथ। तो हमारे जो लास्ट पार्ट बचे हुए थे, इट्स वेरी इजी। द फर्स्ट वन इज व्हाट स्प्लिट। ओके, स्प्लिटिंग क्या होता है? बहुत छोटी सी चीज होती है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग इज व्हाट कि अगर हमारे पास कोई NumPy है, कोई एरे हमारे पास अवेलेबल है, as np and x is equal to np dot array under bracket square। मैं अभी सिंगल डायमेंशनल एरे ले रहा हूँ। सो 1 2 3 4 5 6 7 ये कॉल लेते हैं। ओके, मैंने सिंगल डायमेंशनल एरे लिया है, एंड सिंगल डायमेंशनल एरे लेने के बाद मैंने उसकी लेंथ अभी चेक करी है। उसकी टोटल लेंथ कितनी आ गई मेरे पास? 8 लेंथ है। मतलब मैंने एक इवन सेट लिया है, ऑड डेटा नहीं लिया, मैंने इवन लेंथ वाला फॉर्मेट लिया है। इवन लेंथ वाला फॉर्मेट लिया है तो मैंने एक न्यू एरे, मतलब इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब अलग 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 सेक्शन के अंदर। तो मैंने बहुत सिंपली np डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट, यस ये ठीक है, एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। सबसे पहले हमने दिया एरे एंड कॉमा। अब आपको कितने पार्ट में उसको स्प्लिट करना है? तो मेरे पास 8 का है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, बिकॉज इवनली अगर मैं डिवीजन देखूँ तो 4 4 दो पार्ट में डिवाइड होके मेरे पास आ जाए। तो मैं जी को प्रिंट करता हूँ, तो यू कैन सी मेरे पास 2 एरे बने हुए आ रहे हैं, इक्वली डिवीजन हुआ है 3 4 5 6 5 का, ठीक है, 7 8 9 एंड 1 2। सो इसको अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में भी लिखता हूँ तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ये दिस इज कॉल्ड एन स्प्लिटिंग, कि उसने 2 पार्ट में उसको स्प्लिट कर दिया। यू कैन सी इसने क्या करा है, एरे को इंडिविजुअली हैंडल किया। तो एक छोटा सा चीज और आ जाती है कि इसका डायमेंशन फॉर्मेट क्या होगा। तो इसमें डायमेंशन चेक नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं चेक कर सकते? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये पार्ट में स्प्लिट कर रहा है, ये एक्चुअली एरे क्रिएट नहीं कर रहा है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए ना तो इसका डायमेंशन आएगा, ना ही आप इसका शेप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो इसका कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, बस ये स्प्लिटिंग है कि 2 फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल है। सो सपोज इफ यू आर पिकअपिंग दी z is equal to 0 and this one, and z is equal to 1 this one। अगर आपको इसके अंदर का कोई एलिमेंट उठाना है तो 1 is 8, if you want to pick up the 7 you can just press the 0। तो एक लिस्ट फॉर्मेट में ये वर्कआउट कर सकता है। ओके, और कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या ये स्प्लिटिंग मेथड है, ठीक है, और क्या ये मेरा स्लाइसिंग फॉलो अप करेगा? ये स्लाइसिंग फॉलो अप नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे मैं इसको प्रिंट सी और कर देता हूँ। यू कैन सी एक फॉर्मेट हमारे पास आ गया, एक अलग अलग सेक्शन हमारे पास क्रिएट हो रहे। चीजें क्लियर हुई कि अभी तो मैंने इवन था इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर आप चाहो तो आप इसको मल्टीपल पार्ट्स में अगर डिवाइड करना चाहो तो आप मल्टीपल पार्ट्स में भी आप डिवाइड कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 8 है, 8 के इक्वल पार्ट्स कितने होंगे? 2 2 2 2 के
4 पार्ट्स मेरे को क्रिएट होके आ जाए। तो मैं जी को प्रिंट करता हूँ तो ये मेरे को 4 पार्ट्स क्रिएट होके आ गए। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। इट्स वेरी इजी कि हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास 8 एलिमेंट्स थे, 8 एलिमेंट्स को इक्वल 2 डिविजन्स में डिवाइड करके उसने दे दिया। लेकिन सपोज कि अगर किसी ने बोला कि मेरे को 4 पार्ट्स में नहीं, मेरे को 5 पार्ट्स में चाहिए, तब एरे अपने आप को कैसे मैनेज करेगा? क्योंकि अब मेरे पास क्या है, मेरे पास इक्वल डिवीजन तो मैं बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर रहा था, बट मेरे 5 पार्ट्स कैसे क्रिएट होंगे वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अब मैंने क्या करा, 5 पार्ट्स मतलब 2 के पेयर तो बन गए, हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, डिवाइडेशन हुआ। अब हम देखेंगे डिवाइडेशन कैसे हुआ। तो आप देखोगे पहले इसने 2 पेयर उठाए, फिर इसने 2 पेयर उठाए, फिर इसने 2 पेयर उठाए। अब उसके पास कितने पेयर हो गए? ये 3 पेयर हो गए। लास्ट में उसके पास 2 एलिमेंट बचे, 2 एलिमेंट के लिए उसने क्या करा, सिंगल सिंगल यूसेज दे दिए। तो आप सिंगल फॉर्मेट में उसको यूटिलाइज कर सकते हो। इज दिस क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है स्प्लिटिंग में, सिंगल डायमेंशनल स्प्लिटिंग के अंदर? सर इसका कोई लॉजिक है कि मतलब वो कैसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है? जैसे इसने लास्ट के 2 नंबर्स अलग अलग कर दिए, लेकिन वैसे कोई लॉजिकली है ये बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है? ये लॉजिकली देखो, अपन को इसके अंदर पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो इसका पैटर्न क्या बोलता है, जैसे अगर मेरे पास 4 पार्ट्स होते हैं तो ये इंडिविजुअल फॉर्मेट पे क्या ले रहा था, 2 के पेयर ले रहा था। अगर आप 5 ले रहे हो तो सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन होता है ना इसका, कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, 2 से ज्यादा इसकी पार्ट डिवाइडेशन नहीं जा सकता। तो ये सबसे पहले 2 के पेयर बनाना स्टार्ट करेगा, 2 के पेयर बनाएगा, फिर लास्ट में जो डेटा उसके पास बचेगा उसके अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? अब आपका जो क्वेश्चन था उसमें ये भी चला जाता है कि जैसे आपने पूछा कोई लॉजिकल लॉजिक है इसके पीछे, कैसे ये डिवाइड कर रहा है, कैसे ये पोर्शन डिजाइन कर रहा है। तो बेसिकली क्या कहता है, मिनिमम उस पोर्शन में कहता है कि 2 से पेयर बना सकता था, तो इसने पेयर बनाए। लास्ट में इसको जहां पे पेयर नहीं बन पाया इससे, तो इसने उसको क्या करा, सिंपली सिंगल सिंगल में दे दिया। अब सपोज मैंने 8 दे दिए तो क्या करेगा इसका सिंगल, अगर आपको 8 एलिमेंट दे दिया, 8 एलिमेंट को अगर आपको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे? तो सिंपली आप सिंगल सिंगल का पेयर लोगे, है ना? तो ये सिंगल सिंगल के पेयर लेंगे, तो ये सिंगल सिंगल का पेयर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक टास्क बन जाता है सबके लिए। टास्क क्या बनता है कि अगर मैंने 10 दे दिया, अब मेरे पास एलिमेंट कितने थे टोटल? अब 8 का तो पोर्शन मुझे पता है, 8 को मुझे डिवाइड करना है तो कैसे करना है, सिंगल सिंगल डिवाइड करना है। तो ये नॉर्मल फॉर्मेट आपका जनरल फॉर्मेट चलता है इसके अंदर, जो सबसे मिनिमल पेयर बन सकते हैं वो पेयर आपको डिजाइन करने हैं, ये उसके आंसर्स होते हैं। अभी मेरे पास 10 है तो ये सिंगल सिंगल 8 तो लेगा, लेकिन 2 एक्स्ट्रा और ले लेगा। 2 एक्स्ट्रा कौन से लेगा? 0 फॉर्मेट पर ले लेगा। देखो ब्लैंक एरे उसने क्रिएट करके छोड़ दिया मैं। अब उसने डेटा टाइप भी उसी के अकॉर्डिंग लिया जो डेटा टाइप ऊपर से चला हुआ आ रहा था। ओके, क्लियर हुआ? क्योंकि ये एरे है, होमोजेनियस होता है। हेटेरोजेनियस फॉर्मेट आप अगर आप स्टोर करना चाहते हो, ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यूटिलाइज करता है। यहां तक चीज क्लियर हुई? सर क्लियर है। एंड सेकेंड वन इज, जैसे आप स्ट्रिंग, आप लोगों ने टॉपिक स्टडी किया होगा तो उसमें भी एक स्प्लिटिंग मेथड होता है हमारे पास, स्प्लिट करके फंक्शन होता है। दैट स्प्लिट फंक्शन इज आल्सो डिवाइडेड योर स्ट्रिंग इन अ लिस्ट फॉर्म। कोई भी स्प्लिट मेथड आप किसी में भी यूज कर रहे हो, लाइक रेगेक्स में यूज कर रहे हो या फिर आप किसी भी फॉर्मेट में यूज कर रहे हो, वो उसको किस में डाल देते हैं, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। यहाँ पे भी मैंने स्प्लिट यूज किया तो यू कैन सी इसका डेटा टाइप क्या है। इसका अगर डेटा टाइप अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो ये लिस्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखो उसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, लिस्ट आ रहा है। तो आप कितना भी किसी भी फॉर्मेट में अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो स्ट्रिंग जो है वो ऑटोमेटिकली किस फॉर्मेट में चली जाएगी आपकी, मतलब स्प्लिट करोगे तो स्प्लिट किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है उसको, लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एन डिवीजन, इक्वल डिवीजन, इक्वल स्प्लिटिंग फॉर्मेट ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। अब हमारे पास टास्क बनता है, टास्क क्या बना, 2D एरे का एक टास्क। सो 2D फॉर्मेट में मैं स्प्लिटिंग और देखता हूँ, np डॉट, अच्छा मैं कुछ एरे तो डिजाइन करना था, मैं वही कर रहा था। स्क्वायर ब्रैकेट, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट 2 2 3
5,6 स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं इसमें। फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं 6,8। फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ मेरा 1,2। ठीक है। सो मेरा ये क्या है, 2D फॉर्मेट है हमारा। 2D फॉर्मेट अगर इसके अंदर है, और ठीक है, ये हमारा 2D फॉर्मेट है। हम x का एंडेम चेक कर देते हैं। एंडेम हमने चेक करा x 2D, एंड x का शेप चेक कर लेते हैं। मैंने इसको रन करा है 4x2 और x को प्रिंट करा देता हूँ दिस इज एन योर एरे। अब मैंने एक और न्यू एरे बनाया d इक्वल टू क्या लिखना होता है, np डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट ब्रैकेट क्रॉस वेरीफाई, स्पेलिंग सही है, x कॉमा, मैं इसको कितने पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट है, मैं इसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर दूं। सो विल सी इसका 2 डिवीजन कैसे होता है। यू कैन सी ये डिवीजन कैसे कर रहा है। आप देखोगे लिस्ट फॉर्म में ही आ रहा है, लेकिन पहला 2 3 5 6 एक फॉर्म एक एरे के अंदर डिवाइड हो गया। ये 6 7 6 8 1 2 एक अलग एरे में। ओके, 2D डिवीजन इस तरीके से हुआ कि यहां से कट हुआ है, ये पोर्शन अलग हो गया और ऊपर वाला पोर्शन आपका अलग हो। अब मैं फिर से इसके अंदर d इक्वल टू np डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट ब्रैकेट किया x कॉमा, मैंने 4 डिवीजन थे। तो एक्चुअली मेरे डिवीजन कितने थे, 4 ही थे। तो ये प्रॉपर 4 अलग अलग एरे में डिजाइन कर देना चाहिए इसको। तो हमने d को चेक करा, देखो प्रॉपर 4 अलग अलग एरे मेरे डिजाइन होके आ गए। सारे के सारे 2D फॉर्मेट के, सारे के सारे कैसे 2D फॉर्मेट के। तो d स्क्वायर ब्रैकेट 0 मैंने इसको लगाया, देखो ये आ रहा है। अब ये भी मेरा एक एरे है, तो मैं इसका एंडेम चेक कर देता हूँ। रन करा, देखो 2D फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि ये इंडिविजुअल एरे लिस्ट के अंदर एरे स्टोर हुआ है। अब मैंने d स्क्वायर ब्रैकेट 0 किया और उसका मुझे शेप निकालना है, तो यू कैन चेक दिस शेप आल्सो, इट्स 1:2। ठीक है। अब इसी d एरे को, इसी 2D एरे मतलब मल्टी डायमेंशनल आप इसको लेके चल सकते हो। आप जितना भी एरे स्टडी करोगे, चाहे मेरे डॉक्स में स्टडी करो या पाइथन डॉक्स पे आप स्टडी करो, ये 2D फॉर्मेट में ज्यादातर डिस्कशन चलता है हर किसी के ट्यूटोरियल के फॉर्मेट पे। आप यूट्यूब पे भी जाके सर्च आउट करते हो। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसका रियल टाइम सिनेरियो यही है कि हम लोग डीलिंग 2D एरे के साथ में कर रहे होंगे हमेशा। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर फोकस रखते हैं कि आप 2D एरे के साथ में ज्यादातर वर्कआउट करो। सो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि मेरे को x को स्प्लिट करना है 8 में, 8 में पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखो स्प्लिटिंग है, टोटल कितने एरे बनेंगे इसके, 8 एरे डिजाइन हो जाएंगे। यू कैन सी मेरे 8 एरे यहाँ पे डिजाइन हो गए। लेकिन 8 पे उसने क्या करा, 2D फॉर्मेट था, यहाँ पे डिवीजन देखो अलग अलग आ, 4 का डिवीजन था, 4 के बाद सारे के सारे ब्लैंक आ गए मेरे पास। ओके, ये 1D में क्या हो रहा था, सिंगल डिवीजन चल रहा था, लेकिन यहाँ पे पेयर में 2D एरे है। तो एक एरे ये डिवाइड हो गया, एक एरे ये डिवाइड हो गया, एक एरे ये डिवाइड हो गया। तो चार डिवीजन तो आपको मिल गए, लेकिन 4 डिवीजन आपको नहीं मिल रहे, तो उसने क्या करा, ब्लाइंड कर दिया। जैसे आपका 1D का बना था, वैसे ही आपका ये भी डिजाइन होता है। इसको हम छोटा छोटा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डिवीजन हो गया, लेकिन अब नीचे देखो शेप जो है वो 0:2 आ रहा है, मतलब एरे नहीं है बट, लेकिन आपका एरे फॉर्मेट स्प्लिट करने के बाद उसने किस टाइप का लिया है, उसने लिया है आपका किस टाइप का, 2 डायमेंशनल एरे ही आपका कलेक्ट किया। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा क्या था, बहुत सिंपल सी चीज थी, दिस इज कॉल्ड एन स्प्लिटिंग। ओके, नाउ अब थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जिसको बोलते हैं हम सर्चिंग। मैं आपको कुछ बेसिकली मैंने सर्चिंग पार्ट तो मैंने आपको बता रखा है। सो व्हाट इज द सर्चिंग एक्चुअली, सर्चिंग एक्चुअली होता गया है। तो मैं 1 डायमेंशनल डेटा उठा, यहाँ तक आई थिंक 2 स्प्लिटिंग आपको क्लियर हो गया हो। सर्चिंग पर प्रोसेस करना स्टार्ट करूं अगर स्प्लिटिंग क्लियर है तो। यस श्वेता एंड फजलो प्लीज कंफर्म। Yes, please, sir. ओके,
यस सर। सर एक चीज हाँ पूछनी है जी, कि स्प्लिट कभी भी डायमेंशन चेंज नहीं करेगा, जो बेसिक डायमेंशन होगा एरे का वो रिजल्ट हमेशा सेम डायमेंशन में ही देगा करेक्ट। स्प्लिट वो के अपना बाद। पार्ट लेके चलेगा, जो उसका प्रीवियसली जो पार्ट होगा ना, जैसे वन डायमेंशनल में तो 1D लेके चलेगा, 2 है तो 2D के फॉर्मेट पे चलता रहेगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। सो नाउ सर्चिंग में हम लोग देखते हैं। पहले मैं आपको एक मैनुअल सर्चिंग फॉर्मेट बताता हूँ। मैनुअल सर्चिंग फॉर्मेट यानी कि मेरे को क्या करना है, मेरे को बहुत सिंपली मैं एक सर्चिंग फॉर्मेट बना रहा हूँ। अभी मैं आपको बहुत इजी मोड में बता रहा हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बोला 65, तो 65 आप बोलोगे ये 65 इज अवेलेबल। तरीका ये हो गया। तो हाउ कैन वी चेक इट? 65 इन व्हाट? एक्स। तो देखो ट्रू आ गया। तो एक सर्चिंग ये हो गई कि वी विल कंफर्म दैट कि 65 हमारे एरे में है। अगर नहीं होता तो वो क्या लिखता है, हमें फॉल्स दे देता। क्लियर? एक सर्चिंग फॉर्मेट हमें ये पता है। दूसरा सर्चिंग फॉर्मेट क्या बोलता है कि मैंने एक एरे क्रिएट कर दिया, लेंथ ऑफ एक्स ले लिया, ये मेरा एरे चलेगा। मैंने बोला इफ एक्स ऑफ आई इक्वल टू 65 कॉलन प्रिंट ट्रू। ठीक है, और मैंने इसको रन किया। सो यू कैन सी इफ 65 इज अवेलेबल इन दिस, सो ये हमें ट्रू प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि है अवेलेबल। आप चाहो तो हम एक बूलियन भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक एक्स ब्लैंक लिस्ट लिया, मैंने वापस यही चीज डाली। इसी को लॉजिक तो मेरा यही रहेगा। ये भी मैनुअल बता रहा हूँ मैं, अभी नमपाई पे लेके जाऊंगा। नमपाई में हमारे पास डायरेक्ट अवेलेबिलिटी रहती है। सो हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपली यहाँ पे लिखा एक्स डॉट, सॉरी मेरे को एक्स नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, जी लेना है। मैं जी लिख लेता हूँ, जी डॉट अपेंड। क्या करता है अपेंड? बहुत सिंपल सी चीज है, आपकी वैल्यू डालेगा। एल्स क्या डाल दे उसके अंदर? हमने डाला जी डॉट अपेंड फॉल्स। रन करते हैं, जी को प्रिंट कराते हैं। यू कैन सी मेरे पास एक सिंगल ट्रू आ है। ये तो सर्चिंग हो गई, लेकिन इस सर्चिंग में सिर्फ और सिर्फ ये कंफर्मेशन है कि 65 इस डेटा के अंदर है, बट हमें ये नहीं पता ये 65 कहाँ है। राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी पोजीशन निकालनी। सो व्हाट वी डू, मैंने एक लिखा पॉस, लिख लेता हूँ पॉस इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे पॉस लिया और मैं इसी को यूटिलाइज करूंगा, यही वाला पॉइंट। और मुझे क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। सो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक स्टेटमेंट ऐड करना है, पॉस इक्वल टू आई, और मैं प्रिंट करा दूंगा किसको, पोजीशन ऑफ 65 इज कॉलन कॉमा पॉस। रन करा, पोजीशन आगे क्या पोजीशन है मेरे पास, 3। क्लियर? सो सर्चिंग फॉर्मेट समझ में आ गया। 2-3 तरीके मैंने आपको बताया, ये मैनुअल है। अभी भी हम नंपाई में नहीं है, मैनुअली चीजों को देख रहे हैं, तो मैनुअली ऐसे भी चेक कर सकते। बट यहाँ पे एक और टास्क हमारे पास आया कि भाई जब आप एरे बना रहे थे तो आपके पास 4 जो था ना, वो 3 जगह था। एक 4 यहाँ है, एक 4 यहाँ है, एक 4 यहाँ है। अब उन्होंने बोला कि आपके पास 4 कितनी बार है, तो वो कैसे पता चले? तो देखो ये वाला टेक्निक तो हमारा फेल, ये वाला टेक्निक भी फेल, क्योंकि हमें चारों की पोजीशन पता करनी है कहाँ कहाँ है। हाँ, हम यहाँ से बता सकते हैं कि हमारा 4 कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो मैंने इधर 4 लिखा। बहुत सिंपली मुझे इसको प्रोसेस करना है। पहले मैं इसको रन कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये वाला पार्ट रन करके बताता हूँ। और मैंने रन किया तो देखो यहाँ पे लिस्ट अगर आप चेक करोगे तो यू कैन सी कि जहां पर मेरा 4 अवेलेबल था उन पोजीशन पे ट्रू आ रहा है, बाकी सब पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो यहां से हमें पता चल गया कि यस 4 अवेलेबल है, वो भी 3 टाइम्स। मुझे उनकी पोजीशन चाहिए, उनके पोजीशन कैसे प्रिंट करूं? तो बहुत सिंपल सी चीज है, हमें पोजीशन चाहिए तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट
पोजीशंस ऑफ 4 इज, इसके लिए मैं एक बहुत सिंपल सा ये स्टेटमेंट यहां से हटा के यहां लिख रहा हूं एंड इक्वल टू स्पेस, और यहाँ पे मैं इसके बाद कुछ नहीं कर रहा, बस प्रिंटिंग स्टाइल चेंज है। यहाँ पे किसको प्रिंट करा दूं, नहीं, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, इन 3 जगह पर आपका क्या है, इन 3 जगह पर आपका जो है पोजीशन जो है वो यहाँ अवेलेबल है। क्लियर? इसी चीज को नंपाई ने, अगर आपके पास नंपाई नहीं होता तो आप कैसे कर रहे होते, आप इस तरीके से प्रोसेस कर रहे होते। इसी चीज को नंपाई ने क्या करा, नंपाई ने बहुत सिंपली यहाँ पे लिखा c इक्वल टू np डॉट, क्लॉज होता है हमारे पास वेयर, वेयर के अंदर हमने बहुत सिंपली लिखा x इक्वल टू 4, रन किया, वेयर, ओके, कंडीशनल मैंने गलत दे दिया था, x इक्वल टू 4 बिकॉज दिस इज एन कंपैरिजन ऑपरेटर, सो मेरे को कंपेयर करना था, x इसके अंदर अवेलेबल है। कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना वो एक छोटे से फंक्शन में इनबिल्ट हो गया आपके लिए, आप इसको z को प्रिंट करो, सो यू कैन से 135 इज द पोजीशन जहां पर आपका 4 अवेलेबल है। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? यस, समझ में आया? ऑल दीज आर मैनुअल फॉर्मेट्स, बट ये नंपाई का Yes, sir. एक सिंगल फॉर्म था कि आपको इजीली निकालना, आप कैसे निकाल सकते। अब मेरे पास डेटा यहाँ पर अवेलेबल है, मैं x को नीचे ही प्रिंट करा लेता हूँ, अलग से प्रिंट नहीं करा रहा। यहाँ पे देखोगे देयर इज सम नंबर्स आर ऑड। इंटीजर 64 कैसा है फॉर्मेट डेटा टाइप इंस्टेड ऑफ 32? ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि इसको 32 देना चाहिए था। इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। डॉट डी टाइप चेक करते हैं ना, बट इट्स डॉट डी टाइप, इंटीजर 32 है यहाँ पे, तो इसका अच्छा वेयर में आ रहा है ना, यहाँ पे ये जो है ना ये पोजीशंस है, उसका डेटा टाइप आ रहा है। ये जो पोजीशंस इनपुट दे रहा है ना ये हमें वेयर क्लॉज, या हमें जो भी पोजीशन आइडेंटिफाई करके दे रहा है तो वो उसका जो एरे क्रिएट करके दे रहा है वो 64 डी टाइप पे अवेलेबल। ये वेयर क्लॉज का पार्ट है। इसको मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ पूरा, क्योंकि मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया कभी, बट इसको हम लोग एक बार क्लियर आउट कर लेते हैं। मैं वैसे तो नहीं आ रहा है इसका, मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगा, क्योंकि वेयर क्लॉज का जो डी टाइप कलेक्ट करता होगा वो 64 में कलेक्ट करता होगा। तो ये हमारा जी में स्टोर हुआ है एंड हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मेरे को डायरेक्टली गूगल पे तो आंसर नहीं मिला, बट हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरीके से आया है। और मैं एक और पार्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जी डॉट डी टाइप, हम इसका चेक करते हैं। ओह सॉरी, अच्छा डबल फॉर्मेट में जा रहा है तो डी टाइप नहीं दे रहा है। ओके, एंड टपल इज एन ऑब्जेक्ट। ये 64 में इसलिए गया है क्योंकि ये जो एरे है ना वो एक्चुअली जी के अंदर जो गया है ना ये टपल में है, और ये एक ऑब्जेक्ट होता है टपल, इसलिए इसका डी टाइप है ना, ऑब्जेक्ट का जो डेटा टाइप होता है वो सबसे हाईएस्ट फॉर्मेट पर रहता है, तो इसलिए इसका शायद मे बी, आई एम नॉट श्योर, पहले मैं डॉक्स पढ़ूंगा उसके बाद आंसर दूंगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो थ्योरी है
वो टपल एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके बेसिस पे ये डी टाइप उसका 64 ले रहा होगा। बाकी हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं, ये टपल में तो है, 0 पे हम इसको उठाते हैं, दिस वन इज द पॉइंट, एंड यहाँ पे डी टाइप इसका आ जाना चाहिए। अब इसके अंदर एक एरे है, ये 64 पे जा रहा है, ये एक बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। अभी मैं कोई भी आंसर नहीं दूंगा क्योंकि इस फॉर्मेट पे ये जा रहा है। ओके, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा ये 64 बिट पे क्यों जा रहा है। ओके, सो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को मैं रख लेता हूँ अपने नोट में, तो मैं आपको नेक्स्ट जो हम सेशन लेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये इस पे क्या होता है। Sure, no worries. ओके, Okay. सो नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है, कुछ डेटा हमारा इवन है, कुछ डेटा ऑड है। इसी चीज को आप कलेक्ट करना चाहते हो बहुत इजी वे में कि हमारे पास इवन डेटा का डेटा अलग हो जाए, बाकी सारा डेटा अलग तरीके से प्रोसेस, मतलब इवन डेटा का डेटा कलेक्ट करके हम देखें। तो हमने क्या करा, वेयर क्लॉज लगाया x मॉड्यूलस 2, मतलब आप इफ स्टेटमेंट के साथ में इस तरीके से पोजीशन इकट्ठी करते हैं, उससे बेटर आप निकल का x मॉड्यूल 2 एंड इसको रन किया एंड c को रन किया, तो यू कैन सी द पोजीशन ऑल द इवन डेटा। फर्स्ट पे एक इवन डेटा है, थर्ड पोजीशन पे एक इवन डेटा है, फोर्थ पोजीशन पे है, और दूसरा आपका 7th पोजीशन पे एक इवन डेटा है। आपको और डेटा कलेक्ट करना है तो हम बहुत सिंपली इसमें क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो हम इस तरीके से इसकी पोजीशंस भी कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इज दिस क्लियर, कोई डाउट? ओके, सो नाउ अब मैं आपको बहुत डेंजरस चीज बताने वाला हूँ, मतलब समझा भी दूंगा लेकिन उसके बाद भी आपको खुद प्रोसेस करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तब तक चीज जो है वो सेट नहीं होता दिमाग में, थोड़ा सा है ट्रिकी। उसको हम बोलते हैं क्या, सर्च सॉर्टेड। सर्च सॉर्टेड काम कैसे करता है, मैं आपको पहले एक थ्योरी बना देता हूँ, मतलब एक एग्जांपल सेट कर देता हूँ जिससे आपको डेटा देखने से पता चलेगा। इसमें हम लेते हैं 4 5 6 7 8, ठीक है, 4 5 6 7 8। अब मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया, z इक्वल टू x डॉट सर्च सॉर्टेड ब्रैकेट, यस फंक्शन आ गया। मैंने उसके अंदर एरे दिया, माय एरे इज व्हाट, सर्च सॉर्टेड में हम अगर एरे देखें तो एरे हमारा x है, एंड उसमें आपको एलिमेंट कौन सा देना है। सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, देख देखते हैं, साइड लेफ्ट सॉर्टर नन। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मेरे को भी देखना पड़ जाता है इसके लिए, ठीक है। सो मैं पहले 6 को देखता हूँ, मैंने इसको रन किया, ओ साइड इक्वल टू लेफ्ट, अरे बहुत ट्रिकी हो जाता है, एक मिनट है। अच्छा सॉरी, मैं वो लिख ही नहीं रहा, चलेगा क्यों, मैं एनपी नहीं लिखा था, ठीक है, पॉइंट समझ के मैंने एक्स लिख दिया था, मुझे एनपी नहीं लिखा, एक्स तो मेरे को अंदर लिखना था, मैं वहां एनपी लिखा हुआ था, और मैं यहाँ पे देख रहा था इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है मेरे पास, मैंने यहाँ पे लिखा क्या 6, और मैंने रन किया, और मैं जी को देखता हूँ, जी का पोजीशन क्या आ रहा है मेरे पास, 2 आ रहा है, जी का पोजीशन क्या आ रहा है मेरे पास, 2 आ रहा है। अब अगर, अब ये कैसे देख रहा है, लेफ्ट टू राइट देख रहा है डेटा, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे 6 कहाँ कौन सी पोजीशन पे आएगा,
सर्च सॉर्टेड का गेम समझना, सर्च सॉर्टेड बोलता है कौन सी पोजीशन पे आएगा। तो 6 कौन सी पोजीशन पे आ सकता है? 4 5, 5 के बाद 6 आ सकता है, करेक्ट। सो 0 1 2 उसकी पोजीशन क्या होगी? 2। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया? इसमें कोई डाउट? यस और नो? नो सर। ओके, सो नाउ अब मैंने यहाँ पे साइड दिया एंड साइड में मैंने उसको लिखा राइट। मैंने साइड क्या लिखी उसकी? राइट, RIGHT, राइट। और मैंने इसे रन किया। रन करने के बाद मैंने जी को प्रिंट कर, तो जी की पोजीशन कौन सी आई? 3। सी की पोजीशन कौन सी आई? 3। 6 7 के बाद क्या आ सकता है? 6 8 7, राइट साइड। यहां से देखना 7 8, सॉरी 8 7, उसके बाद क्या आएगा? 6। तो 6 की पोजीशन क्या हो सकती है? इस 6 को मत देखो, मैं 6 को अगर मैं 89 भी कर दूं, मैंने 89 कर दिया, ठीक है। अभी 6 की पोजीशन लेफ्ट साइड से कौन सी आ सकती है? 5 के बाद, करेक्ट। तो 5 की पोजीशन क्या है? 1। तो 6 की पोजीशन क्या हो सकती है? 2। और राइट साइड से आप देखोगे तो 6 की पोजीशन कौन सी आएगी? 8 7, इसके बाद 6 आ सकता है, तो इसकी पोजीशन कौन सी होगी? अगेन 2। समझ में आया कि नहीं आया? यस, ट्रिकी है। एक और चीज करके, एक और बार करके देखे। अब उसमें मेरे को पोजीशन बताना। पहले लेफ्ट साइड वाले को पोजीशन देख लेते हैं हम लोग, पूरा का पूरा किस तरीके से ये डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो अभी मैं आपको एक और एरे आपको डिजाइन करके देता हूँ, x = np.array। ये ट्रिकी है और यही सबसे खतरनाक चीज होती है। 3 6 8 10, तो ये हमने एक एरे बनाया। तो मैं 2D में नहीं लेके जाऊंगा अभी, पहले आप इसमें सीखो ये कैसे चलता है, उसके बाद हम करेंगे। सर्च सॉर्ट, ब्रैकेट किया, x मैंने यहाँ पे दिया और मैंने बोला 4। तो 4 का पोजीशन क्या होना चाहिए? यस, 4 का पोजीशन एनीवन। 3 के बाद 1 सर। देखो लॉजिक समझ में आया ना? 4 का पोजीशन क्या होगा? 3 के बाद फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है। अगर यहीं पर आप 11 देते हो तो 11 का पोजीशन क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? So 4. पॉइंट समझ में आया? और यहीं पर आपको किसी ने दिया 7 का पोजीशन क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? 2. लेट्स सी, समझ में आया सर्च सॉर्टेड कर क्या रहा है? सर्च सॉर्टेड आपको सिर्फ ये बता रहा है कि अगर आप जो भी एलिमेंट डाल रहे हो उस एलिमेंट को आप कहाँ इंसर्ट कर सकते हो, आप उस एलिमेंट को कहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ? यस, कोई डाउट? यस सर, क्लियर, आगे बढ़ो। है ना? अभी एक और चीज, एक और ट्रिक कर, np.array, सेम एलिमेंट है मेरे पास, मैंने दिया 8 3 10, 6। नाउ मैंने लिखा यहाँ पे z = np.search sorted ब्रैकेट x, 4। अभी 4 की पोजीशन क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? फोर की पोजीशन बताओ। So 1. ओके, आपने 4 की पोजीशन बोली 1, रन करते हैं। 4 की पोजीशन क्या है? 2।
मैंने एरे चेंज किया है यहाँ पे, सॉर्टेड नहीं है अरे। लेकिन उस वो सॉर्टेड नहीं कर रहा है, वो सर्च कर रहा है बस सिंपली आपका 0 1 3 के बाद आप एंटर कर सकते हो ना इसको। अब मैं 7 का पोजीशन देखो तो 7 का पोजीशन पे 2 आ रहा है। अभी लॉजिक बना कि नहीं बना? अच्छा जो भी एलिमेंट्स सर जो भी एलिमेंट्स लिखे हुए होंगे एरे के, जो नया एलिमेंट हम डालना चाह रहे होंगे वो जस्ट उससे कम वाले एलिमेंट के बाद ही आएगा। जैसे फर्स्ट 8 है, 8 को तो हम एज इट इज रखेंगे, बट 7 3 भी आ सकता है। 7 भी आ सकता है ना। सर जो पहले आपने एग्जांपल दिया था ना वो सॉर्टेड था, उसमें तो सब कुछ Yes. ठीक चल रहा था। अब ये जो सॉर्टेड नहीं है अरे, इसमें तो समझ नहीं आ रहा ये। ओके तो जब एरे इसमें सॉर्टेड नहीं होता तब उसमें कैसे काम करता है ये पहले ना देखो, जैसे अभी 7 का पोजीशन क्या है, 2 आया। 7 का पोजीशन 2 कैसे आया, और 3 का मैंने क्या डाला था यहाँ पर 4। 4 पे पोजीशन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका लॉजिक मैं आपको एक एल्गो देता हूँ उसकी, ठीक है। पहले इसका एल्गो समझना, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा इसके पीछे। इसको मैं अभी थोड़ा सा होल्ड पे रखूंगा इस वाले टॉपिक को, बट आप उसको पॉइंट करके रखना। मैं आपको एक एल्गो दूंगा, उस एल्गो को समझना आप पहले, फिर उसके बाद इसका फिर आप प्रैक्टिस एक बार आप बना के देखना, देन उसके बाद अपन वर्कआउट करके देखेंगे, ठीक है। जैसा आपने बोला कि पहले ये सॉर्टेड करेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज इसका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना बहुत जरूरी है। इसका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही इसका डेटा एलिमेंट आपका इंसर्ट होगा, उससे पहले इसका डेटा एलिमेंट आपका इंसर्ट नहीं होगा। ओके सो मैं यहाँ पर एक और चीज करते हैं, हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैं इसको 5 लेता हूँ, अब मैंने यहाँ पे ले लिया 9, ठीक है। सो मैंने बोला मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, पहले हम इसको सॉर्टेड करके देख लेते हैं। पहले आएगा हमारा 5 6 8 10। सो बाय डिफॉल्ट इसकी लेफ्ट साइड चलेगी, ठीक है। तो हमारा 9 कौन सी पोजीशन पे आना चाहिए, 0 1 2, थर्ड पोजीशन पे हमारा 9 आना चाहिए। तो ये अभी भी हमारे क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। सो मैं इसकी साइड चेंज कर देता हूँ, मैं खुद कंफ्यूज होता जा रहा हूँ अब इसमें। ये अभी भी 2 दे रहा है, इसको राइट करके देखता हूँ। अब इसने कंफ्यूज कर दिया पूरा, फिर 10 से पहले ले रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको 7 देते हैं, 7 देते हैं तो 8 के पहले भी जा सकता है और 6 के बाद भी जा सकता है, तो इसका भी 2 होना चाहिए। और मैं 11 लेके देखता हूँ, तो 11 का पोजीशन क्या होना चाहिए, 10 के बाद में। फोर्थ पोजीशन, और 3 का पोजीशन देखेंगे तो 3 का पोजीशन कहाँ आएगा, 0th पोजीशन। ओके सो एक मिनट, अब थोड़ा सा समझना। मैंने 7 डाला, ठीक है। 7 का सॉर्टेड एरे फॉर्मेट क्या है, 5 और 6, 5 और 6 के बाद आना चाहिए, तो 0 1 2। तो यहाँ पे इसका पोजीशन क्या आएगा, 2।
और मैंने यहाँ पे 9 डाला, तो 9 किसके बाद आना चाहिए, 8 और 10 के बीच में, है ना। तो 0 1 2 एंड इसका पोजीशन 3 जाना चाहिए, तो ये 2 दे रहा है। बाकी सब में ये सेट हो रहा है, इसमें सेट नहीं हो रहा है। देखो 3 की पोजीशन तो ये 0 लेगा क्योंकि 5 से पहले है। 4 की पोजीशन क्या देगा, 0 देगा क्योंकि 5 से पहले है। 5 और 6 की पोजीशन तो दे देगा 7। 8 की पोजीशन इसकी क्या आनी चाहिए, 2। सर आपने इसमें साइड राइट मेंशन किया हुआ है, तो राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी? आप 0 1 2 ही काउंट कर रहे हैं जैसे तो एरे के एलिमेंट्स को। ओके, मैं इसको लेफ्ट करना था, अब 9 करते हैं। अभी भी ये 2 दे रहा है क्योंकि मैं वही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको साइड लेफ्ट कर रहा हूँ ना। राइट साइड से तो लास्ट इंडेक्स से काउंट करना चाहिए, लास्ट इंडेक्स से तो काउंट गलत है, इसका 3 आएगा। सुटेबल लोकेशन, हाँ राइट साइड से अगर देखोगे तो इसकी सुटेबल लोकेशन जो आएगी वो 2 आएगी। मैंने राइट कर रखा था ना, तो राइट साइड से इसकी सुटेबल लोकेशन क्या आएगी, 2 आएगी। ओके सो इस पे मैं होल्ड लेता हूँ क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया इसका पूरा टॉपिक में, मैं खुद घूम गया इसके टॉपिक के अंदर। सर यही लास्ट टॉपिक था ये वाला? ये लास्ट है, मतलब सर्च सॉर्टेड हम लोग वैसे इतना तो यूज नहीं करते हैं। वेयर क्लॉज के बाद सर्च सॉर्टेड जो है ना वो लास्ट टॉपिक होता है, बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसका एल्गोरिथम थोड़ा सा ऐसा होता है ना, कोई भी पर्सन घूम जाता है क्योंकि रेगुलर यूजेस में नहीं आएगा आपके। ठीक है, सो इसका मैंने एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट बना के लेके आऊंगा। मेरे पास शायद मेरे पास एल्गो होना चाहिए इसका, चेक। मेरे पास इसका एल्गो अगर मिल गया तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इसको मैं ना आपको कल बता दूंगा विद एल्गो, तो वो मेरे लिए भी थोड़ा सा इजी होगा सर्च सॉर्टेड को आइडेंटिफाई करना, और इजी होगा मेरे को इसको एक्सप्लेन करना। अभी मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ, मैं इसका टॉपिक डाल देता हूँ इसके अंदर। क्योंकि इसको जितना भी रीड कर लो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर ही देता है ये वाला टॉपिक। मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई थी सारी? यस सर। सारी चीजों में कोई डाउट्स? नो सर। ओके, एक और चीज थी, मैं सर्च तो चल रहा था, सर्च सॉर्टेड के बाद में एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। दिस इज वेरी इजी थिंग, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। सॉर्ट कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है, np डॉट एरे अंडर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 2 6 1 2 7 9 3। ठीक है, अनसॉर्टेड एरे, मुझे उसको सॉर्टेड करना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड np डॉट सॉर्ट, उसके अंदर हम क्या डाल देंगे x को, तो यू कैन से हमारा एरे जो है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट होके आ जाए। लेट्स सी, मैंने इसको कभी 2 डायमेंशनल पे टेस्ट नहीं किया। एक चीज मेरे दिमाग में है कि हम इसको 2 डायमेंशनल पे चेक करें। 4 5 कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट 1 3 7। चलो 2 डायमेंशनल इसी के फॉर्मेट पे ले लेते हैं। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने एक और, ये हमारा 2D फॉर्मेट हो गया।
तो अब इसको सॉर्टेड करके देख लेते हैं यहाँ पर x डॉट सॉर्ट अंडर ब्रैकेट सॉरी np डॉट सॉर्ट अंडर ब्रैकेट x वी रन दिस तो यू कैन सी ये सॉर्टेड नहीं हुआ और ये ऑलरेडी सॉर्टेड था। इसको 5,3 कर देता हूँ, इसको 6, लेट्स सी। ये देखो कुछ इस तरीके से इंडिविजुअल सेक्शन अपने ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाए। ये बहुत सिंपल सा था। सॉर्ट आपको कैसे करना है, आप बहुत इजीली इसमें क्या यूज कर सकते हो, सॉर्ट का यूज कर सकते हो और इजीली आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। क्लियर है? हमारा एक दो चीजें हैं जो मैंने पॉइंट आउट करी। एक तो सॉर्टेड में आपको बता दूंगा, ये रैप्ड अप है अपना नंपाई यहाँ पर, और हमारा एक और था जो पूछा था इसका डी टाइप इंटीजर 64 का। तो इसके दोनों के आइडेंटिफिकेशन और दोनों के क्लियरेंस में आपको कल की क्लास में आपको क्लियर करा दूंगा। कल जो है हम लोग प्रोसेस करेंगे पैंडास के साथ में, पैंडास कैसे काम करता है, और मैं आपको डेटा सेट अपलोड करना बताना स्टार्ट कर दूंगा। कल से हम रियल टाइम फेस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। रियल टाइम इन द सेंस हम डमी डेटा उठाएंगे पहले, ग्लोबल सुपर स्टोर वाला, जो कि बहुत इजी मोड होता है, आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा उसमें करना क्या है, कैसे काम करना है, उसके साथ में हम लोग वर्कआउट करेंगे। ओके, क्लियर है? कोई क्वेश्चन आज के सेशन से रिलेटेड? नो सर। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं आपको ये फाइल आपको शेयर कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, सी यू। ओके, बाय बाय।